हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग की गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे करते हैं। भाग की गुणनखंड विधि ये संख्या पद्धति का एक टाइप है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस टाइप को करने के लिए कुछ संबंधित कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखो, इसमें क्या है, आपको इस तरह की पोजीशन बनानी आनी चाहिए दोस्तों। आप इस तरह की पोजीशन बना लो बस, इस तरह की। जितने भी तथ्य दिए उतने हम बढ़ाते चलेंगे। अब आपको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ तो आएगा दोस्तों आपका भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। यहाँ क्या आएगा, भाजक। और यहाँ आएगा दोस्तों क्या, भाज्य। यहाँ क्या आएगा, भाज्य। और यहाँ हम लिखेंगे शेषफल। तो आपको ये पोजीशन ही ध्यान रखनी दोस्तों। यहाँ भाजक आएगा, भाज्य आएगा और शेषफल आएगा। शेषफल अगर आपको लिखना तो दोस्तों आप ऐसे ही लिखोगे, एक छोड़कर यहीं पे। तो आप जिस स्टूडेंट से ये पोजीशन बनानी आ गई वो हर तरह का सवाल इसमें बना लेगा। तो दोस्तों, अब सवाल की ओर चलेंगे, देखेंगे कौन कौन से। तो दोस्तों देखो, आपकी स्क्रीन पे जो सवाल है मैं लिख रहा हूँ और पढ़ के आपको इसी पोजीशन में पढ़ना। उसने कहा कि किसी संख्या को अगर 3 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। वो क्या कर रहा है, 3 से भाग दे रहा। तो भाग देने वाले को दोस्तों यहाँ लिखेंगे और शेषफल क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। तो शेषफल यहाँ लिख देंगे। आगे देखो क्या कह रहा, अगर भागफल को 2 से भाग दूँ। भागफल को कितने से भाग दे रहा, 2 से। तो यहाँ लिखो, 2 से भाग देने पर शेषफल देखो क्या आ रहा है दोस्तों। तो शेषफल आता है आपका 1, यहाँ लिख दिया हमने। फिर वो आपसे कह रहा कि यदि मैं प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दूं तो क्या शेष आएगा, यानी कि इस वाली प्रारंभिक ही तो है दोस्तों। तो इस वाली संख्या को मुझे कितने से भाग देना है, 6 से भाग देना है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहले ये संख्या निकाल लो आप भाई। संख्या यानी कि भाज्य निकाल लो। तो संख्या यहाँ लिखेंगे, उस संख्या को किससे भाग देना, उस संख्या को 6 से भाग देना है। तो आप बताओ शेषफल क्या आएगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो ध्यान दो, सीख लो। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमेशा हम एक 1 लिखेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसमें इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और शेष को जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ लिख लिया दोस्तों। आसान है बहुत। अब इसको करेंगे, देखो 3 3 9 और 1 क्या होगा, 10। यानी कि हमारी उस प्रारंभिक संख्या आ गई, स्टार्टिंग की क्या आ गई, संख्या आ गई। तो दोस्तों अब इस 10 को क्या कह रहा, 6 से दो। कितने से भी बोले हो उतने से दे देंगे। तो जब हम इस संख्या को 6 से भाग देंगे तो क्या कहेंगे, 6 एकम 6। जितनी बार चला, 6 एकम 6, एक बार चला 1 लिखेंगे। ये भागफल है दोस्तों। और शेष कितना बचा है, 4। भाई 6 एकम 6 चला है, तो अगर मैं 10 को 6 से भाग दूँ तो ऐसे ही तो दोगे दोस्तों। तो उसने आपसे पूछा कि शेष क्या आएगा, तो शेष क्या आ गया, 4 आ गया दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेंगे दोस्तों, इसको आप ध्यान रखोगे। इस तरह के और सवाल हम आगे लेंगे, तो वीडियो पे बने रहे। तो देखो क्वेश्चन नंबर, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 देखो, इसमें क्या कह रहा है। ऐसी पोजीशन आपको बनानी आ गई होगी भाई, 1 बना लो, 2 बना लो। इस सवाल में 2 पोजीशन बनी। क्या कह रहा कि किसी संख्या को, यानी कि यहाँ संख्या होगी वो, इसे क्रमिक रूप से 4 से भाग देना और फिर कितने से देना है दोस्तों, 5 से भाग देना है। 4 से देना है, 5 से। तो इस जब 4 से देते हैं तो शेष क्या आता है, 1 आता है। तो दोस्तों शेष यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है, 1 छोड़ के। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। फिर आपसे आगे क्या बोला कि जब इससे देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 4 शेष आता है। अब ये ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा कि संख्या को अगर मैं 5 और 4 से भाग दूँ, यानी कि जो संख्या थी वो स्टार्टिंग में, वो संख्या यहाँ लाओ और इसे उल्टे से भाग देना, यानी कि किससे, 5 से और 4 से। तो हमें बताना कि शेष क्या आएंगे आपके। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्या करना है हमें ये करना है कि यहाँ 1 मानना है, 1 मान लो। तो क्या होगा, 5 एकम 5 और 4 9, 9 लिख दो दोस्तों। आगे चलो, 9 चौक 36 और 1 37। भाई शेष को जोड़ेंगे तो संख्या क्या आ गई, 37 आ गई। अब इस संख्या को किससे देना, 5 से और 4 से। तो जब संख्या को देंगे 37 लिख लो भाई। तो कितनी बार चलेगा, 5 सत्ते 35। भाई 7 बारी तो कटा, 5 सत्ते 35 और कितना बचा, 2 बचा। 2 यहाँ लिख देंगे। 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा, 3 यहाँ लिख देंगे। तो हमारा क्रम से शेष क्या आया आंसर, 2 और 3। आंसर क्या आ गया, 2 3। समझ गए होगे दोस्तों। आप सारे सवाल इसी तरह बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका। तो इसमें और सवाल लेंगे। देखो दोस्तों, इस सवाल को पढ़ो। उसने क्या कहा है
कि भाई ऐसी पोजीशन तो बनानी आ गई होगी दोस्तों आपसे, ऐसी पोजीशन बना लो आप। और सवाल को कह रहा हो किसी संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से भाग देना है। तो कितने से देना, 2 से देना, 3 से देना, 7 से देना दोस्तों। एक और बढ़ा लो, अगर उसने एक और बढ़ा दी यहाँ लिख देंगे। फिर क्या कह रहा, इनका जो शेष आता है वो 1, 1, 6 आता है। यानी कि जब 2 से देता हूँ 1, 1 और क्या आता है, 6 आता है। तो क्या दोस्तों आप ये संख्या नहीं बता सकते? बता देंगे बड़े आराम से। कैसे बताएंगे सर जी? यहाँ 1 लिख लो। जब यहाँ 1 लिखेंगे इसकी इसमें गुणा, ये जोड़ दो, 7 × 7 और 6 13, ये आ गई संख्या। फिर इसके करो, 13 तिया 39 और 1 40, तो 40 आ गई दोस्तों संख्या। अब क्या होगा, 40 दूनी 80 और 1 81, तो ये 81 क्या है, प्रारंभिक संख्या आ गई दोस्तों। तो प्रारंभिक संख्या हमने क्या लिखी, यहाँ लिखी। अब ये कह रहा है इस संख्या को 42 से भाग दो। तो जब मैं इस संख्या को 42 से भाग दूंगा दोस्तों, तो एक बारी तो कटेगा। और जब 81 में से 42 गए, भाई 81 को आप 42 से भाग दो। किससे भाग दो, 42 से। तो कितना आएगा, एक बार चलेगा। तो कितना आया, 11 में से 2 गए 9, 7 में 4 गए 3, तो 39 शेष आएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सवाल अच्छा लग रहा होगा आपको ये, ठीक है नहीं? तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक मान लो आप, मेथड मान लो। ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड और सवाल लेंगे, अभी वीडियो पर बने रहे। इसमें डिफ़िकल्ट सवाल की ओर मूव करेंगे हम। चलो दोस्तों, पहले तो सवाल की पोजीशन बना लो, सवाल बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये पोजीशन जरूर बना के रखें अपनी कॉपी में। कॉपी लेके बैठो और सवाल को करो। तो देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि उसने ये कहा कि यदि संख्या को 7 और 8 से भाग दें। कितने से बोल रहा है दोस्तों, 7 से और 8 से भाग देने को बोल रहा है। 7 से और 8 से भाग दे तो आपके जो शेष है वो कितने आते हैं दोस्तों, 5 और 4 आते हैं। तो 5, 4 बोला उसने, 5, 4 लिख लिया। आगे चलो दोस्तों, उसने क्या कहा, यदि भाग का क्रम बदल दे। तो उसने ये कहा कि अगर भाग का क्रम बदल दूँ तो बताओ शेष क्या आएगा, यानी कि 8 से दे दूँ और 7 से दे दूँ। तो दोस्तों कैसा भी बोले हो, किसी तरह भी बोले, हमें मेन मुद्दा क्या है, संख्या निकालना। ये संख्या जिस भैया ने निकाल ली वो बड़े आराम से सवाल कर लेगा। संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से निकाल लोगे। 1 लिख लो, 8 × 8 और 4 12 लिख लो, 12 × 7 84 और 5 89 लिखो। तो 89 आ गया दोस्तों। अब इस 89 को क्या करेंगे, इस 89 को यहाँ ले आओ और भाग दे दो। कितनी बार चलेगा दोस्तों, भाई 8 × 8, 8 × 8 11 बार चल जाएगा। 11 × 8 88, एक शेष बचा। 7 × 7 एक बार कट गया, कितना आ गया शेष, 4। तो हमारा शेष क्या आएगा, 1 4 आएगा। तो ये गुणन भाग के गुणनखंड विधि पे क्रम शेष के सवाल है दोस्तों। आशा है आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे, ठीक है नहीं? तो दोस्तों एक सवाल और ले रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड, आप इसको करने की कोशिश करना मेरे साथ। तो सबसे पहले आप पोजीशन बना लो दोस्तों। ये पोजीशन मैंने बना ली। पोजीशन में जितनी बातें दी होगी हम लिख लेंगे, अभी सवाल पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे सवाल ये है। तो देखो उसने क्या कहा है कि किसी संख्या को यदि मैं 8, 9, 10 से भाग दूँ। किससे कह रहा है, 8, 9, 10 से। तो लिख लो दोस्तों 8, 9 और क्या लिखे, 10 लिखे। तो लिख लिया हमने दोस्तों। आगे देखो क्या क्या, ये तो हमें शेष कितना मिल रहा, 3, 4 और क्या मिलता है, 5 मिलता है। 3, 4, 5 मिलता है शेष, वो हमने लिख लिया। आगे देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ये उसने कहा 3, 4, 5 शेष मिलता है यदि उस संख्या को मैं 3, 5, 6 और कितने से 8 से भाग दूँ तो हमें शेष क्या मिलेगा, ये पूछा उसने। इस तरह का सवाल पूछा है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जो भी पूछे आपको कुछ नहीं करना, संख्या निकालनी। संख्या निकालना कैसे हो, ऐसे ही तो आता है। 10 × 10 और 5 15, 15 नंबर कितने हो गए दोस्तों, 9 × 5 45, 225 135 हो गए दोस्तों। 9 × 5 45, 9 × 9 और 4 13, 135 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 139। तो यहाँ पे क्या आ गया, 139 आ गया दोस्तों। अब 8 की इसमें इंटू करो। 139 में किसकी इंटू करेंगे, 8 की करेंगे। 8 × 9 72, तो 7 हो गए दोस्तों। 8 × 3 = 24 और 7 कितने हो गए भाई, 8 × 3 = 24 और 7 31 हो गए दोस्तों। 31, 3 8 × 8 3 11, तो 1112। इसकी इंटू करके क्या आ गई दोस्तों, 1112। इसमें 3 और जोड़ दो, तो 3 और जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5। तो ये आ गया 1 1 1 5, 1115। तो 1115 को यहाँ लिखो और इसे भाग दो। 3 × 3 क्या आएगा, 9 आएगा दोस्तों। 2 बचे,
कितने बचे दोस्तों? 2। तो 2 21 होगा, 3 सत्ते 21 और ये होगा 3 एकम 3। तो हासिल कितने बचे दोस्तों? शेष कितना बचा? 2 बच गए, तो 2 लिख लिया। आगे चलो, इसको दो 5 से, तो 5 सत्ते चला दूँ 35, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 चौक 20, 1 बचा, 1 लिख दिया। आगे चलो दोस्तों, 6 से चलाओ, 6 एकम 6, तो 6 दूनी 12, भाई 14 होगा, तो कितना बचा? 2 बचे। अब इससे आप चलाओ 8 से, तो 8 एकम 8, 1 बार चलेगी, यह आ गया 4, तो आपका शेष क्या आ गया? ये आ गया दोस्तों 2, 1, 2 और 4, तो ये आपके क्या है? शेष है, तो ये आंसर आ गया। तो ये संख्या पत्ती का एक टाइप बनता है दोस्तों। ग्रुप डी में यहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी है कमेंट में ज़रूर लिखें, और कौन सा टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।